हेलो गाइस, आज इशू ऑफ डिवेंचर ही कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि डिवेंचर कितने टाइप्स के होते हैं और उसे कैसे इशू किया जाता है, राइट। तो डिवेंचर आप 5-6 तरीके के हम पढ़ चुके हैं कितने टाइप्स के होते हैं। और डिवेंचर 3 तरीके से इशू होता है, पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे, ठीक है। और उसमें एक टॉपिक और पढ़ा था हमने, इशू ऑफ डिवेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन का मतलब इशू तो 3 तरीके से हो गया, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, लेकिन उसकी रिडम्पशन कैसे होती है। रिडम्पशन या तो पार पे होती है या तो प्रीमियम पे होती है, डिस्काउंट पे नहीं होती। अगर रिडम्पशन प्रीमियम के ऊपर होती है तो हमें फ्यूचर में नुकसान होने वाला होता है, तो हम उसका प्रोविजन बना लेते थे। क्या बना लेते थे? प्रोविजन। क्लियर है। उसी का ये एक और एग्जांपल मैं आपको करा रहा हूं, पहले वो देखिए। ए लिमिटेड इशूड 100 debentures of 100 each issued at 105 but repayable at 107, राइट। तो क्वेश्चन आपको बोलेगा कि आपको इसको इशू की एंट्री पास करनी है। क्लियर है। तो पहले देख लो नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हैं आपके, 100, और कितने पे इशू कर रहे हो, 105 पे, और रीपेमेंट कितने पे कर रहे हो, 107 पे। तो इसको करने का एक आसान तरीका मैंने आपको बताया था। आप यहां पे लिख लो फेस वैल्यू, इशू एंड रिडम्पशन। देखिए कितने डिवेंचर थे, 100। एक कितने का था, 100 का। टोटल फेस वैल्यू कितनी हो गई, 10,000। क्लियर है। और इशू कितने पे कर रहे हो आप, 105 पे, और नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हैं, 100। टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 10,500। और यहाँ पे 107 इंटू 100 इट कम्स 10,700। क्लियर है। तो आपको फ्यूचर में कितने का नुकसान होने वाला है, 700 रुपए का। और इशू पे प्रॉफिट कितना हुआ, 500 रुपए। वो आपका प्रीमियम है, वो आपका प्रीमियम है। क्लियर है। तो देखिए जरा इसकी एंट्री एक बार। सबसे पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। इसमें इशू की वैल्यू आती है जितने पे आपने इशू करा, 10,500 टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि आप सारे पैसे एप्लीकेशन पे ही मांग रहे हो। क्लियर है। ये आपकी पहली एंट्री हो गई। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखिए, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। इसके आगे वही वैल्यू आती है जितने पे आपने इशू करा, 10,500 टू 10% डिबेंचर। इसके आगे फेस वैल्यू आती है, वो कितनी थी, 10,000। और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था, 500। कितना था, उसको आपने एसपी लिख दिया, 500। अब फ्यूचर में नुकसान कितने का होने वाला है आपको, 700 रुपए का, 200 का नहीं। बच्चों को कंफ्यूजन क्या होती है, सर ये 500 का प्रॉफिट, 700 का लॉस, तो 200 का लॉस बचा। नहीं, जो इशू पे प्रीमियम होता है वो सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाता है, उसके बाद उसका कोई लेना देना नहीं होता। यहाँ पे आपको कितने का लॉस हो रहा है, 700 का। तो आपको एक प्रोविजन बनाना पड़ेगा, उसका नाम क्या होगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, 700। और 700 ही डेबिट हो जाएगा किसके नाम से, लॉस ऑन द इशू ऑफ डिवेंचर। ये इसकी सेकेंड एंट्री है। आई होप ये क्लियर हो गई होगी आपको। क्लियर है। अब इसमें एक और तरीके का क्वेश्चन भी आता है, मैं आपको वो भी बता रहा हूं। उसके अंदर अब क्या होता है, उसमें एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अलग अलग होती है। इसमें तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ थी ना, तो उसमें एप्लीकेशन अलग होती है, अलॉटमेंट अलग होती है। तो आपने शेयर्स में पढ़ा था, अगर कोई चीज ये नहीं बता रखा कि डिस्काउंट प्रीमियम किसके ऊपर लगाया जाता है, तो वो कहां लगाया जाता है,
अलॉटमेंट पे, राइट। और ये जो प्रोविजन भी आपको बनाना है, ये किस टाइम पे बनाना है? अलॉटमेंट के टाइम पे ही बनाना है। वो देखिए क्वेश्चन, देखिए, ए लिमिटेड इनवाइट्स फॉर 1000 10% डिवेंचर of 100 each, issued at 10% discount, but repayable at 5% premium, 5% प्रीमियम के ऊपर। क्लियर है? आफ्टर 4 ईयर्स, आफ्टर 4 ईयर। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये आफ्टर 4 ईयर्स का क्या करना है? सर इसका कुछ भी नहीं करना, बस ये बता रखा है कि डिवेंचर 4 सालों के बाद रिडीम होगा। क्लियर है? और इसमें एप्लीकेशन है 40 रुपीज और बैलेंस है, बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। क्लियर है? और आपसे जर्नल एंट्री मांगेगा, तो इसमें एप्लीकेशन अलग है और अलॉटमेंट अलग है। तो आप एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अब एक साथ नहीं लिख सकते, आपको दोनों को अलग अलग लिखना पड़ेगा। उसके लिए पहले आप बाइफिकेशन बनाने ला। देखो टोटल कितने डिवेंचर की वैल्यू थी? 100, 10% डिस्काउंट पे इशू हुआ तो वो 10% आपने माइनस कर दिया, वैल्यू आई 90। उसमें से एप्लीकेशन कितने की है? 40। क्लियर है? तो अलॉटमेंट कितने की हुई? 50। कितने की? अब डिस्काउंट आपने यहां पे लगाया या यहां पे लगाया? सर वो अलॉटमेंट पे लगाया और वो कितने का लगा? 60 माइनस 10। ठीक है। नेक्स्ट चीज, इसकी रीपेमेंट कितने परसेंट प्रीमियम पे हो रही है? 5%। तो ये 5% आपको 100 रुपए का ही लेना है, जो कि 5 रुपए आया, और नंबर ऑफ डिवेंचर है 1000। तो टोटल प्रीमियम जो आपको बनाना है, प्रोविजन बनाना है, वो 5000 का बनाना है। क्लियर है? और वो कहां बनाना है? एप्लीकेशन पे नहीं बनाना, अलॉटमेंट पे बनाना है। तो पहले मैं आपको एप्लीकेशन की एंट्री करके दिखाता हूं। देखिए पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। अभी तो हम पूरा लिखते थे ना, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब ये अलग अलग है तो आपको अलग अलग ही लिखनी है। कितना? 1000 इंटू 40,000। पहली एंट्री हो गई आपकी। इसकी सेकेंड एंट्री क्या है? डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट $40,000 टू 10% डिवेंचर। इसके आगे भी 40,000 दिया आ गया, 1000 इंटू 40। क्लियर है? ये हो गया। अब मेन जो एंट्री है वो अलॉटमेंट की बनेगी। वो देखिए, अलॉटमेंट में आपको क्या करना है? पहले ड्यू की एंट्री बनानी है। तो क्या बनाओगे? डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट इसके आगे वो वैल्यू आती है अब जितना अलॉटमेंट पे मांग रहे हो। आप अलॉटमेंट पे कितने रुपए मांग रहे हो? 50 रुपए। तो 1000 इंटू 50, कितनी वैल्यू आ गई? 50,000। अब क्वेश्चन में डिस्काउंट था तो आपको एक अकाउंट खोलना पड़ेगा, डिस्काउंट ऑन द इशू ऑफ डिवेंचर। कितना? 10 रुपए था तो 1000 इंटू 10,000 टू 10% डिवेंचर। डिवेंचर के आगे पूरी फेस वैल्यू ही आती है अलॉटमेंट की, जो कि 60 रुपीज थी यहाँ पे। ये देखिए, क्लियर? तो ये 1000 इंटू 60। देखो ये वाली एंट्री तो आपकी मैच हो गई अभी तक। अगला, अब आपको फ्यूचर में कितने का नुकसान हो रहा है? सर 5% था तो 5% किसका लेना है? फेस वैल्यू का, जो कि 100 रुपए थी। तो 5 रुपए आ गया और 1000 डिवेंचर थे तो कितना आ गया? टोटल 5000। तो आपको जो प्रोविजन बनाना पड़ेगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, कितना?
5,000 और फिर आपको डेबिट पे एक अकाउंट खोलना पड़ेगा, लॉस ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर, राइट। इसके बाद इसकी एक और एंट्री बनाई जाएगी। ये तो आपकी पूरी एंट्री देखो मैच हो गई, लेकिन इसमें ना एक तरीका और भी है। ये दोनों अलग अलग करने की जगह आप इन दोनों को मर्ज करके लॉस के नाम से भी लिख सकते हो, लॉस ऑन द इशू। आपके ऊपर है कि आप अलग अलग भी लिख सकते हो और एक साथ भी लिख सकते हो। क्लियर है? तो आप इसे मर्ज भी कर सकते हो। फिर अगली एंट्री ये अलॉटमेंट वाली होती है। तो अलॉटमेंट की कितनी वैल्यू थी? 50। तो अगली एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। कितना? 50,000। देखिए ये जो मैं आपको लिख के बता रहा हूं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। मैं इसे पहले बना के भी आपको दिखा सकता था, लेकिन आपको अमाउंट समझ में ना आते। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर का आ सकता है, जिसमें एप्लीकेशन अलग होती है, अलॉटमेंट अलग होती है। क्लियर है? अब अगर लेट करिए इसमें प्रीमियम होता तो सर यहाँ पे माइनस की जगह प्लस हो जाता, माइनस की जगह प्लस हो जाता, और यहाँ पे डिस्काउंट की जगह नीचे सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाता। काम खत्म। तो ये जो टॉपिक हमने पढ़ा ये लास्ट क्लास का ही था, इशू ऑफ डिबेंचर में टर्म्स और रिडम्पशन का ही पार्ट था। क्लियर है? अब आज हम एक नई चीज स्टार्ट कर रहे हैं, इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसमें क्या होता है, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी से एक एसेट खरीदी और बदले में उसे डिबेंचर इशू कर दिए, इसलिए इस टॉपिक का नाम क्या बना? फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। डिबेंचर इशू करने में आपके पास कैश नहीं आ रहा, एसेट्स आ रही है। क्लियर है? तो सबसे पहली जो एंट्री होती है, आपने एक एसेट खरीदी उधार पे, तो एसेट उधार खरीदने की क्या एंट्री होती है? एसेट टू वेंडर। क्लियर है? जितने की भी खरीदी आपने, हो सकता है आप उसे कुछ पैसे कैश या चेक या बिल ऑफ एक्सचेंज से दे दो। प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज जो आपने 11 में पढ़ा था उसमें बिल्स पेबल आ जाएगा। तो अगर आपने कैश दे दिया तो एंट्री हो गई वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक और बिल्स पेबल। ये हो गया। अब जो पैसे बचे उसके, लेट करिए आपने 10 लाख की एसेट खरीदी और 10,000 रुपए उसे कैश से दे दिए, तो अब आप उसे कितने की वैल्यू दोगे? 9,90,000। अगर आप उसे डिबेंचर पार पे इशू कर रहे हो तो बहुत आसान है, वेंडर टू परसेंटेज डिबेंचर। जो वैल्यू बची, कितनी बची थी? 990। क्लियर है? लेकिन अगर आप उसे प्रीमियम पे दे रहे हो तो इसके लिए आपको डिबेंचर निकालने पड़ते हैं। तो एंट्री क्या होती है? वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम के केस में क्या होता है, आप उसे कम वैल्यू की शेयर दोगे क्योंकि आप क्योंकि आपके डिबेंचर की वैल्यू प्रीमियम पे चल रही है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है आपको, नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड का अमाउंट ड्यू टू वेंडर अपॉन इशू प्राइस। आपको ये देखना है कि आपके एक डिबेंचर की वैल्यू का है। क्लियर है? तो अमाउंट ड्यू टू वेंडर अपॉन इशू प्राइस मतलब फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। इससे आपके क्या आ गए? नंबर ऑफ डिबेंचर। वो आपने नंबर ऑफ डिबेंचर यहां लिखे, डिबेंचर को मल्टीप्लाई करा फेस वैल्यू से, सिक्योरिटी प्रीमियम को मल्टीप्लाई करा सिक्योरिटी प्रीमियम से, क्वेश्चन खत्म। ऐसे ही अगर कंपनी डिस्काउंट पे दे रही है तो डिस्काउंट पे क्या होगा? आप ज्यादा की चीज दोगे उसे, क्योंकि आपकी डिबेंचर की वैल्यू डाउन चल रही है। तो इसमें आप क्या एंट्री पास करोगे? वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर टू परसेंटेज डिबेंचर। वेंडर में तो वही वैल्यू आएगी जो बची हुई थी, और इसमें आप नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड निकालोगे। वो कैसे निकालोगे? अमाउंट ड्यू टू वेंडर अपॉन इशू प्राइस। इशू प्राइस होता है फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, इसमें प्लस होता है और इसमें माइनस होता है। तो ये आपने नंबर ऑफ डिबेंचर निकाल लिए, वो यहां लिखे, इसको मल्टीप्लाई करा डिस्काउंट से, इसको मल्टीप्लाई करा फेस वैल्यू से, क्वेश्चन खत्म। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्लियर है? तो पहले आपने एसेट खरीदी, हो सकता है आपने उसे कुछ पैसे कैश या चेक से दे दिए, जरूरी नहीं है कि होगा, कभी कभार ये एंट्री होती है और डायरेक्ट आगे की होती है। फिर आपने उसे अगर डिबेंचर पार पे दिए तो वेंडर टू परसेंटेज डिबेंचर, और अगर प्रीमियम पे दिए तो वेंडर टू परसेंटेज डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इसके लिए आपको डिबेंचर इशूड निकालने पड़ेंगे और डिस्काउंट में भी ऐसे निकालने पड़ेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसका एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको।
देखिए ये, चलिए मैं करके ही दिखा देता हूं आपको, ज्यादा बेटर है। देखिए, ए लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी ऑफ 11 लाख from B Limited, paid half through check, half through check, and balance through issue of 10% debenture of 100 each at 10% premium। क्लियर है? अब देखिए, आपने एक एसेट खरीदी 11 लाख रुपए की, और आपने आधा पेमेंट चेक से दिया और आधा डिबेंचर से दे दिया। क्लियर है? तो पहले आपको मशीनरी खरीदने की एंट्री पास करनी पड़ेगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड। बी लिमिटेड आपका वेंडर है, 11 लाख 11 लाख। अब आधे पैसे आपने उसे चेक से दिया, तो इसकी क्या एंट्री होगी? वेंडर टू बैंक, वेंडर टू बैंक। वैल्यू कितनी होगी इसकी? 5,50,000 टू बैंक, 5,50,000। आ गया समझ में? अब कितने के डिबेंचर देंगे? टोटल कितने की वैल्यू थी? 11 लाख। कितने के दे दिए? 5,50,000। तो बचा कितना? 5,50,000। और ये किस पे दे रहा है उसे? प्रीमियम पे दे रहा है। तो इसकी क्या एंट्री होगी? बी लिमिटेड डेबिट 5,50,000 टू 10% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब इसके लिए मैंने आपको सिखाया था नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड निकालने पड़ते हैं। तो वो कैसे निकलेंगे? 5,50,000 डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू कितनी थी? 100 और 10% प्रीमियम था, तो इट कम 5,000 डिबेंचर, 5,000 डिबेंचर। अब वो कैसे लिखोगे आप? यहां पे लिखोगे 5,000, इसको मल्टीप्लाई करोगे 100 से, इसको मल्टीप्लाई करोगे 10 से, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 5 लाख, और ये आ गई 50,000। एंट्री मैच। अगर यही डिस्काउंट होता तो डिस्काउंट डेबिट हो जाता और यहां पे माइनस हो जाता, यहां पे माइनस हो जाता। क्लियर है? अब इसी के अंदर एक और कॉन्सेप्ट है। अभी तो आपने एक एसेट खरीदी, लेट करो अगर आप किसी का पूरा बिजनेस टेक ओवर कर लो, बिजनेस में एसेट भी आती है और लायबिलिटीज भी आती है। क्लियर है? तो वो देखिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अगर आपने किसी का पूरा बिजनेस खरीद लिया तो जितने का खरीदा उसे बोला जाता है परचेज कंसिडरेशन। तो पहला केस क्या है? परचेज कंसिडरेशन इज नॉट गिवन। इसे पीसीबी वर्ड यूज से किया जाता है। तो लेट करिए आपने एसेट खरीदी, तो एसेट्स आ रही है, लेट करिए 10 लाख की, टू लायबिलिटी 2 लाख। आपको इसका वेंडर का अमाउंट गिवन नहीं है, तो आपने क्या करा? 10 लाख में से 2 लाख माइनस करके 8 लाख रुपए यहां पे लिख दिए, जो कि आपकी बैलेंसिंग फिगर हो गई। क्लियर है? उसके बाद की एंट्री वही वाली रहेगी जो हमने नॉर्मल वेंडर में पढ़ी थी, वेंडर टू कैश, चेक या डिबेंचर, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। क्लियर है? सिर्फ पहली एंट्री सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। दूसरा केस देखिए, लेट करिए अगर आपको पीसी गिवन है परचेज कंसिडरेशन, आपने एसेट ली 10 लाख की, आपने एसेट ली 10 लाख की, लायबिलिटी ली 2 लाख की, वेंडर लिया 9 लाख का, ये गिवन था। तो सर ये देखिए, ये 10 लाख, ये 9 और 2 11 लाख रुपए। तो अब आप एक ऐसी चीज के लिए पे कर रहे हो ज्यादा जो आपको दिखती नहीं है। तो ऐसी कौन सी चीज होती है जो दिखती नहीं है? वो गुडविल होती है। तो ये जो गुडविल होगी ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। क्लियर है?
मतलब आपने 10 लाख की एसेट ली, 2 लाख का उसकी लायबिलिटी टेक ओवर करी और उसे 9 लाख रुपए आप दे रहे हो किसी भी कैश में इन काइंड में, तो आपने 11 लाख रुपए पे करा इनडायरेक्टली उसे, और चीजें कितने की मिली आपको? 10 लाख की। तो कितने का नुकसान हुआ? 1 लाख का। वो कहां चला जाएगा? गुडविल में। ऐसे ही अगर एसेट 10 लाख की है, लायबिलिटी 2 लाख की है, वेंडर 7 लाख का है, तो अब आपको फायदा हुआ 1 लाख रुपए का, तो वो कहां चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल रिजर्व में ये बैलेंसिंग फिगर होती है। क्लियर है? तो इसे बोला जाता है पूरा बिजनेस परचेज करना। आई होप ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके कुछ स्पेशल क्वेश्चंस हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, आप बस इसको रिकॉल कर लेना। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।